अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रोफेसर मुज़म्मिल हुसैन लेक्चरर केमिस्ट्री। आज हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज का हमारा लेक्चर केमिस्ट्री पर होगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला लेक्चर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट ले रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 इजी भी है, उसके स्टार्ट टॉपिक भी इजी हैं, इजीली आप अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। आपके सामने हम एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, उस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। नेम ऑफ टॉपिक, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। बेटा आज जो हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है, आप देख सकते हैं कि वाइट बोर्ड के ऊपर इसके नीचे सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है लेक्चर फ्लो। लेक्चर फ्लो के अंदर क्या है, इस टॉपिक के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, लेक्चर फ्लो के अंदर इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम अपने टॉपिक को समराइज भी करेंगे। हम चलते हैं। हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। लेक्चर फ्लो आपके सामने। लेक्चर फ्लो का पहला पॉइंट ही हिस्ट्री है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री पढ़नी है। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि व्हाट इज एटम। तो हिस्ट्री के अंदर ये था हमारे पास कि एटम एक ग्रीक वर्ड है और सबसे पहले इसको एक ग्रीक फिलोसफर ने कंसेप्ट दिया था एटम से रिलेटेड। कंसेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसफर और वो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइट्स था। अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेट्स ये कहता था कि जितना भी मादा है वो हमारे पास स्मॉल इंडिविजिबल ना काबिल तकसीम पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, कि तमाम जो मादा है वो स्मॉल ना काबिल तकसीम पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। और ये इंडिविजिबल पार्टिकल क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल वो सबसे बेसिक छोटे यूनिट हैं जिन्हें हम मज़ीद सब डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिक यूनिट विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। अब इंडिविजिबल पार्टिकल को जो नाम दिया गया था उसको कहते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया गया था एटमॉस का। अब एटमॉस जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है एटम से और एटम एक लैतीनी वर्ड से बिलोंग करता है। उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशन देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे लेक्चर के अंदर वो है डेफिनेशन। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, वो सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का, विच जो कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर, एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और जो कि केमिकली रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। अगर हम इस डेफिनेशन पर गौर करें तो इस डेफिनेशन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है हमारे पास कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे पास जितनी भी हीलियम, नियोन और ये जो गैसेस हैं ये सिंगल एटम पर मुश्तमिल होती हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये हमारे पास एटम है। मे नॉट एग्जिस्ट, ये इंडिपेंडेंटली तौर पर एग्जिस्ट, आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड हिस्सा ये था कि टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा भी लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था, हमारे पास देखें तो एविडेंस है। अब हम बात करते हैं कि एविडेंस, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज एटम, क्या एटम का वजूद है था कि नहीं। उस चीज़ को देखने के लिए हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल किया। अब सिंपल माइक्रोस्कोप से हमने क्या किया, हमने सिंपल एक
एटम को एविडेंस देखनी कि एटम मौजूद देखनी कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप ली, जिन्हें हम विजिबल माइक्रोस्कोप भी कह सकते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का नाम भी दिया जाता है। इसके अंदर हमने विजिबल लाइट को यूज़ किया। अब विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट वो लाइट है जिससे हम अपनी सिंपल सादी आँख से हम उसको देख सकते हैं, जिसकी जो वेव लेंथ है वो 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होती है, जबकि एटम का जो साइज़ था वो 0.2 नैनोमीटर था, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो वेव लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो इससे हम इजीली एटम के ऑब्जेक्ट को, साइज़ को, इमेज को वेरीफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ उससे कई गुना ज़्यादा थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या यूज़ किया? हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिया, बजाय कि हम इसके अंदर विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर किसको यूज़ किया है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया, और जिसकी वेव लेंथ जो थी वो विजिबल लाइट से कई गुना कम थी। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और हमने ग्रेफाइट का, कार्बन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। जैसे देखा तो हमें उसके ना ऐसे एक लेड स्ट्रक्चर मिला, कार्बन का, ग्रेफाइट उस टुकड़े का हमें लेड स्ट्रक्चर मिला। उसके अंदर में दो बैंड नज़र आए, एक ब्राइट बैंड था, एक डार्क बैंड, जैसे लिखा हुआ है ब्राइट बैंड और डार्क बैंड। हमने देखा कि कार्बन का, उस ग्रेफाइट का कुछ हिस्सा एम्प्टी था, जैसे कि डार्क बैंड वो एम्प्टी स्पेस में मौजूद थी, जबकि जो ब्राइट बैंड था उसमें कार्बन के एटम मौजूद थे। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर कार्बन के एटम जो है वो मौजूद है? हमने क्या देखा कि जैसे ही हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एनर्जी को गेन करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे वो एनर्जी लूज़ करते हैं तो वो वापस जो है वो डी एक्साइड, तो जहाँ पर कार्बन के एटम मौजूद है वहाँ पर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही थी। सो ये हमने इसके अंदर देखा। हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन का लास्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है एक्स रेज स्टडी। इसको एक्स रेज वर्क भी कहा जाता है। अब एक्स रेज स्टडी में हमने दो चीज़ों को देखा। एक्स रेज स्टडी बेसिकली हमें एटम का डायमीटर बताती है और एटम का मासेस बताती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास व्हाइट बोर्ड में एटम का जो डायमीटर वो 3 यूनिट के अंदर लिखा गया है। अगर हम मीटर की बात करें तो उसका डायमीटर 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो जनरली हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं। और थर्ड पे हमारे पास अगर नैनोमीटर में देखें तो एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मासेस ऑफ एटम। अब हमारे पास एटम का जो मास है वो 10⁻⁻⁷ to 10⁻⁻25 किलोग्राम। अब हम एटम के मास को हमेशा AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि एटम का जो मास अगर kg में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं, तो 1 AMU इक्वल होता है 1.661 × 10⁻⁻27 kg। इस तरह अगर हम इसको ग्राम में लेंगे तो हमारे पास 10⁻⁻24 बन जाएगा। अगर हम मिलीग्राम में लेंगे तो 10⁻⁻21 बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ इस टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो इसी टॉपिक से बिलोंग करते हैं। वो हमने लेक्चर फ्लो से हट के हमने देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है डाल्टन वर्क। डाल्टन एक साइंटिस्ट था। 1808 के अंदर लिखा हुआ है कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, इसका पूरा नाम जॉन डाल्टन है। 1808 के अंदर इसने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि जो हमारे पास
ऑल मैटर इज़ कंपोज, तमाम का तमाम मादा मुश्तमिल होता है ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम पर, विच डिफर इन ओरिजिन की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये थी हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर कहा गया है कि तमाम मादा जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम पर मुश्तमिल होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, डिफरेंट है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल, आप अक्सर सुनते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम कहते हैं, ये बेसिक इसके बुनियादी यूनिट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया जाते हैं। इसके बाद देखिए एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है बर्ज़ेलियस वर्क। बर्ज़ेलियस ने एक स्वीडिश केमिस्ट है जे बर्ज़ेलियस, इसका कंप्लीट जॉन बर्ज़ेलियस, और 1779 से लेके 1848 के अंदर इसने भी कुछ वर्क डन किया, कुछ वर्कआउट किया। इसने दो मेन काम किए थे। सबसे पहले इसने एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास डिटरमाइन निकाला था। दूसरा इसने जो काम किया था वो एलिमेंट को सिंबल्स इसने दिए थे। अब इसने जो वैल्यू दी थी एलिमेंट को एटॉमिक मास की, वो मॉडर्न वैल्यू से काफ़ी रिजम्बल करती थी। हम यहाँ पर कंपैरेटिवली देख भी सकते हैं, कंपैरिजन दिया गया है कि बर्ज़ेलियस वर्क और मॉडर्न वैल्यू। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन ने जब बर्ज़ेलियस ने जो क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया था वो 35.41 है, जबकि जो मॉडर्न वैल्यू है, जो मॉडर्न क्लोरीन का एटॉमिक मास है वो हमारे पास 35.45। इस तरह नाइट्रोजन का भी है 14.05, ये बर्ज़ेलियस इसका, और जो मॉडर्न वैल्यू है वो 14.01 है। लास्ट पे ये है कि बर्ज़ेलियस ने कुछ एलिमेंट को डिस्कवर भी किया था, जैसे कि सेलेनियम, थोरियम, सेलेनियम, सिलिकॉन। और लास्ट पे ये कॉन्सिक्वेंस है कि हमारे पास अगर हम बात करें तो कॉन्सिक्वेंस, नतीजा, अगर हम बात करते हैं कि हम एक छोटा सा फुल स्टॉप भी ऐसे लगाते हैं, ये हमारे पास एक फुल स्टॉप भी लगाते हैं, तो इस फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन कहते हैं कि 2 मिलियन एटम प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट के लिए भी है, एमसीक्यूज़ के लिए भी है, ठीक है। और लास्ट पे ये कि इस वीडियो को आप अच्छे से सुने, ठीक है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी।